नमस्कार दोस्तों। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई। और एक पिक्चर थी बॉर्डर, जिसमें बहुत सारे फौजी एक डाकिये को देख के उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो सबको चिट्ठियाँ बांटता है, सब खुश होते हैं। किसी की आई चिट्ठी, किसी की नहीं आई। जिसकी नहीं आई वो उदास, जिसकी आ गई वो खुश। पढ़ने के बाद कोई उदास, पढ़ने के बाद कोई खुश। कभी शब्दों में बसते थे एहसास, और लिफाफों में बंद होती थी धड़कन। वो दौर खतों का था, पाती का था, जब लिखना, पढ़ना और इंतज़ार तीनों प्यार की भाषा थी। बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, सिर्फ एक कलम, एक कागज़ और एक दिल से निकले शब्द। यही था वो ज़माना जब चिट्ठियाँ ही संवाद थी। प्रिय सुधा, सादर चरण स्पर्श आपका ही, ये सिर्फ शब्द नहीं, संबंधों की गरिमा थी। खतों में होता था आत्मीय संवाद, रिश्तों में आता था ठहराव और गहराई। पाती एक दस्तावेज होती थी, प्रेम, चिंता, आशीर्वाद और समाचार। कभी पिताजी की सरकारी नौकरी से आई चिट्ठी, तो कभी विदेश गए बेटे की पाती। खत आते नहीं थे, टपकते थे दिलों पर। डाकिया केवल संदेश बाग नहीं था, वह उम्मीदें लाता था और कई बार आंसू भी। चिट्ठियाँ पढ़ना एक अनुभव होता था, उन्हें बार बार पढ़ना, फिर तकिए के नीचे रख देना। उस कागज़ पर फैली स्याही में कई बार किसी का अधूरा सपना भी होता था। ये धीमा संवाद मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता का भी आधार था। आज व्हाट्सएप है, इंटरनेट मैसेजिंग है, लेकिन भावनाओं की गर्मी कहाँ है? चिट्ठी में जो स्पर्श था वो अब सीन और टाइपिंग में खो गया। कभी जो लिखा जाता था आत्मा से, अब वो टाइप होता है उंगलियों से। चिट्ठियाँ अब नहीं आती, लेकिन जिनके पास बची हैं वो जानते हैं वो सिर्फ कागज़ नहीं, वो अपने समय के जज्बात हैं। शायद एक दिन फिर लौटेंगे वो परंपरा के दिन, जहाँ लोग लिखेंगे सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि महसूस कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस बीते समय की कुछ यादें ताज़ा हुई हों, कुछ अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ये